बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने के स्टेप्स भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल 15.16 ये न्यूमेरिकल का हिस्सा बन सकती है लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से, और इसी तरह इसका क्विक चेक जो है वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद वन एग्जांपल। जैसा कि आप जानते हैं कि एक जो बाईसाइकिल है उसे बनाने के लिए आपको दो व्हील्स और एक फ्रेम की जरूरत पड़ती है, तो एक बाईसाइकिल आपके पास बन जाती है। फर्ज करें कि मेरे पास जो है वो 20 व्हील्स हैं, 20 टायर्स हैं, और साथ ही साथ मेरे पास 7 फ्रेम्स हैं। तो कितनी बाईसाइकिल्स बनेंगी? तो मेरे पास सिर्फ 7 ही बाईसाइकिल्स बनेंगी। वो क्यों? क्योंकि मेरे पास फ्रेम कितने हैं? 7। तो फ्रेम जो हैं वो खत्म हो जाएंगे 7 बाईसाइकिल बनाने के बाद। व्हील्स मेरे पास कितने इस्तेमाल होंगे? 7 फ्रेम के लिए मेरे पास कितने व्हील्स इस्तेमाल होंगे? 14 व्हील्स इस्तेमाल होंगे। 6 व्हील्स यहां पर एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो यहां पर दो चीजें हैं। एक है फ्रेम्स। फ्रेम जो हैं ये साइकिल बनने की तादाद को, यानी कि प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? कि ये जल्दी खत्म हो गए। तो ये आपके पास जो फ्रेम्स हैं वो एक तरह का लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो यहां पर जो हमारे पास व्हील्स हैं ये बच गए हैं, तो ये एक्सेस रिएक्टेंट है, एक्सेसिव रिएक्टेंट है। ये हमने ज्यादा मिकदार में लिया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? ये ऐसा रिएक्टेंट है विच कंज्यूम्स अर्लियर, जो जल्दी खत्म हो जाता है, एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, और उस केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट की अमाउंट को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। सो द रिएक्टेंट विच कंज्यूम्स अर्लियर, वो रिएक्टेंट जो जल्दी खत्म हो जाता है, एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगी उसकी अमाउंट को ये क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, व्हाई वी नीड दिस, हमें इसकी जरूरत क्यों है? व्हाई वी नीड लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, मिसाल के तौर पे मैं एक केमिकल रिएक्शन करवाता हूं, ये मेरे पास नाइट्रोजन है और ये 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है, और आपके पास जो है वो 2 मोल जो है वो अमोनिया के बनते हैं। अब ये केमिकल इक्वेशन जो है वो क्या बता रही है कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है, और 2 मोल जो है आपके पास अमोनिया बनती है। तो क्या जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हम इसी स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के मुताबिक रिएक्टेंट लेते हैं? ऐसा हरगिज नहीं है। तो हम इसमें एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट को ज्यादा मिकदार में लेंगे, ताकि जो दूसरा रिएक्टेंट है जो कम मिकदार में है और जो एक्सपेंसिव है, महंगा है, वो सारा का सारा क्या हो जाए? इस्तेमाल हो जाए। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर फ्रेम्स और व्हील्स वाली एग्जांपल दी है कि मैंने फ्रेम जो हैं वो जानबूझकर कम लिए और व्हील्स ज्यादा लिए, ताकि मेरे जो फ्रेम्स हैं वो सारे के सारे लग जाएं, व्हील्स बच भी जाएं तो कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल इसी तरह केमिकल रिएक्शन जब करवाया जाता है तो कुछ रिएक्टेंट्स हमारे पास बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं, तो हम चाहते हैं कि उस केमिकल रिएक्शन के दौरान वो रिएक्टेंट सारा का सारा इस्तेमाल हो जाए, तो हम जानबूझकर कुछ रिएक्टेंट्स ज्यादा ले लेते हैं मिकदार में और कुछ रिएक्टेंट जो है वो कम लेते हैं। हम स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के मुताबिक, जो रेशियो यहाँ पे दी होती है, इसके मुताबिक कभी भी रिएक्टेंट्स को इस्तेमाल नहीं करते। सो मोस्ट ऑफन इन एक्सपेरिमेंटल वर्क्स, ज्यादातर हम एक्सपेरिमेंटल वर्क में तजर्बात के अंदर क्या करते हैं? 1 और मोर रिएक्टेंट्स आर यूज्ड इन एक्सेस, एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स को एक्सेस में इस्तेमाल किया जाता है, इजाफी लिया जाता है। वो क्यों? दिस इज डन डिलिबरेटली टू इंश्योर दैट, ये जानबूझकर किया जाता है, डिलिबरेटली जानबूझकर,
یہ یقینی بنانے کے لیے دی ادر ایکسپینسو ریئیکٹنٹ از یوزڈ اپ کمپلیٹلی کہ جو آپ کے پاس مہنگا والا ریئیکٹنٹ ہے وہ مکمل طور پہ کیا ہو جائے، استعمال ہو جائے۔ تو یہ تو ہو گئی لمیٹنگ ریئیکٹنٹ کی ڈیفینیشن۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی لمیٹنگ ریئیکٹنٹ۔ لمیٹنگ ریئیکٹنٹ ایک کیمیکل ریئیکشن کے دوران ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ والا جو ریئیکٹنٹ ہے یہ لمیٹنگ ہے اور یہ والا جو ریئیکٹنٹ ہے یہ ایکسیس میں لیا گیا ہے؟ تو ہم جو ہے ان سٹیپس کو ڈسکس کریں گے اور ود دا ہیلپ آف این ایگزامپل۔ تو سب سے پہلے ایگزامپل 15.16 کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں۔ کیلکولیٹ دی اماؤنٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ ان گرامز۔ ہم نے کاربن ڈائی آکسائڈ کی اماؤنٹ کو، میس کو گرامز کے اندر کیلکولیٹ کرنا ہے۔ پروڈیوسڈ when 25 گرام گلوکوز ریئیکٹس ود دا 40 گرام آکسیجن۔ 25 گرام گلوکوز 40 گرام آکسیجن سے ریئیکٹ کرتی ہے ان دا فالوئنگ فوٹوسنتھسس ریئیکشن، دیے گئے فوٹوسنتھسس کے ریئیکشن کے اندر۔ اس ریئیکشن کو آپ دیکھیں تو 1 مول گلوکوز 6 مول آکسیجن سے ریئیکٹ کر رہا ہے اور آپ کے پاس 6 مول کاربن ڈائی آکسائڈ کے اور 6 ہی مول واٹر کے بن رہے ہیں۔ تو ہم نے یہاں پر اماؤنٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ گرامز کے اندر معلوم کرنی ہے جب 25 گرام گلوکوز 40 گرام آکسیجن سے ریئیکٹ کرتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہاں پر ڈھونڈنا پڑے گا کہ جو دو ریئیکٹنٹ ہیں آکسیجن اور گلوکوز، ان میں سے لیمیٹنگ ریئیکٹنٹ کون سا ہے۔ تو لیمیٹنگ ریئیکٹنٹ آپ کو پتا ہے کہ یہ پروڈکٹ کی اماؤنٹ کو کنٹرول کرے گا۔ تو لیمیٹنگ ریئیکٹنٹ معلوم کرنے کے بعد ہی ہم اماؤنٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ معلوم کر سکیں گے۔ تو پہلا سٹیپ کیا ہے ہمارے پاس آئیڈینٹیفیکیشن کا، وہ ہے کیلکولیٹ دی نمبر آف مولس آف ریئیکٹنٹس فرام دی اماؤنٹس پرووائڈڈ۔ جو بھی آپ کو ریئیکٹنٹ کی اماؤنٹ دی گئی ہے اس کی مدد سے ریئیکٹنٹ کے نمبر آف مول جو ہیں وہ کیلکولیٹ کریں۔ تو ہم سب سے پہلے نمبر آف مولز آف ریئیکٹنٹس کیلکولیٹ کریں گے۔ ریئیکٹنٹ سب سے پہلے ہم نمبر آف مولز آف گلوکوز کیلکولیٹ کریں گے۔ تو نمبر آف مولز فائنڈ کرنے کا فارمولا ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں۔ اوپر میس آتا ہے اور نیچے مولر میس آتا ہے۔ تو گلوکوز کا میس جو دیا گیا ہے وہ ہے 25 گرام۔ گلوکوز کا مولر میس ہم نے 9th کلاس کے اندر بھی کیلکولیٹ کرنا سیکھا ہے کہ جتنے بھی آپ کے پاس ایٹمز دیے ہوتے ہیں ان سب کے اٹامک میس کو ایڈ کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس مولر میس نکل آتا ہے۔ تو ہم جب 25 کو 180 سے ڈیوائڈ کروائیں گے جو کہ گلوکوز کا مولر میس ہے تو ہمارے پاس گلوکوز کے جو نمبر آف مولز نکل آئے وہ ہیں 0.138 مولز۔ اسی طرح نمبر آف مولز ہم آکسیجن کے بھی فائنڈ کر سکتے ہیں۔ آکسیجن کا جو دیا گیا میس ہے وہ ہمارے پاس ہے 40 گرام اور آکسیجن کا مولر میس O2 ہے یہاں پر۔ تو O2 جو ہے اس کا مولر میس کتنا ہوگا 32 گرام۔ آکسیجن کا ویسے 16 ہوتا ہے لیکن O2 ہے تو 32۔ تو آپ کے پاس جو ہے اس کو اس سے ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس جو آکسیجن کے نمبر آف مولز نکل آئیں گے وہ ہیں 1.25 مولز۔ تو یہ پہلا سٹیپ ہو گیا، ہم نے نمبر آف مولز ریئیکٹنٹ کے فائنڈ کر لیے۔ دوسرا سٹیپ ہمارے پاس کیا ہے، کیلکولیٹ دی نمبر آف مولز آف پروڈکٹ۔ ہم نے پروڈکٹ کے نمبر آف مولز کیلکولیٹ کرنے ہیں which will form with the given moles of reactants، جو بنیں گے ریئیکٹنٹ کے نمبر آف مولز کی وجہ سے۔ ہمیں یہاں پر واٹر کے نمبر آف مول سے کوئی غرض نہیں ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ گلوکوز کے نمبر آف مول سے کتنے مول کاربن ڈائی آکسائڈ بنے گی اور آکسیجن کے نمبر آف مول سے کتنی کاربن ڈائی آکسائڈ بنے گی۔ تو نمبر آف مولز ہم نے کاربن ڈائی آکسائڈ کے فائنڈ کرنے ہیں which will be given by each reactant، جو ہر ریئیکٹنٹ دے گا۔ اب کیمیکل ایکویشن کے مطابق 1 مول گلوکوز پروڈیوسز کاربن ڈائی آکسائڈ 6 مول۔ 1 مول جو ہے وہ گلوکوز کا کاربن ڈائی آکسائڈ کے کتنے مول پیدا کر رہا ہے 6 مولز۔ لیکن ہمارے پاس گلوکوز کے کتنے مولز ہیں 0.138 مولز۔ سو 0.138 مول گلوکوز پروڈیوسز کاربن ڈائی آکسائڈ۔ تو یہ بڑا ہی آسان ہے، 1 مول سے 6 پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاس اتنے ہوں تو ہم سمپلی 6 کو اس رقم سے کیا کروا دیتے ہیں ملٹیپلائی، تو ہمارے پاس جو ہے 0.83 مولز پیدا ہوں گے کاربن ڈائی آکسائڈ کے گلوکوز کی وجہ سے۔
अब 6 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड 6 मोल। 6 मोल ऑक्सीजन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पैदा होगी? 6 मोल। 1.25 मोल O2 प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास 1.25 मोल हैं ऑक्सीजन के, जो हमने मैथ से कैलकुलेट किए हैं। सो 1.25 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड 1.25 मोल्स। 6 मोल ऑक्सीजन से 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है, तो 1.25 मोल ऑक्सीजन से 1.25 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड के पैदा होंगे। तो देखें, नंबर ऑफ मोल जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ग्लूकोज की वजह से इतने पैदा होंगे और ऑक्सीजन की वजह से इतने पैदा होंगे 1.25 मोल्स। अब तीसरा स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच गिव्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। उस रिएक्टेंट का पता चलाएं जिसने कम मिकदार में प्रोडक्ट दी। दिस इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, यही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो अगर आप गौर से देखें तो जो आपके पास ग्लूकोज है, इसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है ये है 0.83 मोल्स, और जो ऑक्सीजन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बनी है ये है 1.25 मोल्स। तो हमें नजर ही आ रहा है कि ग्लूकोज ऐसा रिएक्टेंट है जिसकी वजह से कम प्रोडक्ट बनी है। तो यहाँ पर जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, यहाँ पर जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है ये आपके पास क्या है? ग्लूकोज है। तो हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड कर लिया। ये ऐसा रिएक्टेंट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्ट को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। तो अब हमने अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम करनी है। अमाउंट मालूम करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला हम फिर से यूज करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए गए हैं, मोलर मैस कार्बन डाइऑक्साइड का हमें पता है, तो ये इधर मोलर मैस डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो अगर हमने मैस फाइंड करना है तो हमें मोलर मैस और नंबर ऑफ मोल्स को आपस में क्या करवाना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। सो मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 0.83। जो कम मोल जो है वो पैदा हो रहे हैं वो हमने लेने हैं 0.83, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा क्या है? ग्लूकोज, जो कम मिकदार में प्रोडक्ट बना रहा है। ये प्रोडक्ट इस रिएक्शन में बन ही नहीं सकती। जैसा कि मैंने आपको साइकिल्स वाली एग्जांपल दी थी कि हमारे पास व्हील्स जितने मर्जी ज्यादा हों, जब तक फ्रेम साथ हैं तो हमारे पास साथ ही बाईसाइकिल बनेंगे। बिल्कुल इसी तरह ही हमारे पास यहाँ पर ग्लूकोज कम मिकदार में है, ऑक्सीजन ज्यादा मिकदार में है, तो ग्लूकोज के मुताबिक जितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बने हैं उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बन सकती है। तो 0.83 नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बने हैं, हमें इसको कार्बन डाइऑक्साइड के मोलर मैस 42 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड का मैस निकलेगा वो है 36.5 ग्राम। अब हम डिस्कस करेंगे क्विक चेक 15.8। इफ यू रिएक्ट 100 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस विद 500 ग्राम ऑफ पोटाशियम आयोडाइड KI, अगर आप 100 ग्राम क्लोरीन गैस को 500 ग्राम पोटाशियम आयोडाइड KI के साथ रिएक्ट करवाएं, विच विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो कौन सा रिएक्टेंट जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा? तो केमिकल इक्वेशन क्या है? क्लोरीन गैस 1 मोल, पोटाशियम आयोडाइड 2 मोल, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और पोटाशियम क्लोराइड KCl के 2 मोल बन रहे हैं और आयोडीन का 1 मोल बन रहा है। तो हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने के स्टेप्स मालूम हैं। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स के फाइंड करने हैं। तो मैस हमें दिया हुआ है, हमें मोलर मैस जानने की जरूरत है। मोलर मैस क्लोरीन गैस का कितना होगा? एक क्लोरीन एटम का मैस होता है 35.5। तो यहाँ पे क्लोरीन के 2 आपके पास एटम्स हैं, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 71 ग्राम पर मोल जो है ये मोलर मैस क्लोरीन का निकल आया। इसी तरह मोलर मैस पोटाशियम आयोडाइड KI का, पोटाशियम का एटॉमिक मैस 39 और आयोडीन का एटॉमिक मैस 127। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, पोटाशियम आयोडाइड का मोलर मैस कितना निकल आया? 166 ग्राम। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के फाइंड करने हैं। सबसे पहले क्लोरीन के फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला आपको पता है, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। क्लोरीन का मैस जो है वो 100 ग्राम दिया गया है, डिवाइडेड बाय मोलर मैस 71 ग्राम। तो क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल आए? 1.40 मोल्स।
इसी तरह हम नंबर ऑफ मोल पोटाशियम आयोडाइड के आई के भी फाइंड करेंगे। ऊपर मैस आ गया, नीचे मोलर मैस आ गया पोटाशियम आयोडाइड का, तो के आई के नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल आए? 3.01 मोल्स। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के कैलकुलेट करने हैं जो क्लोरीन गैस देगा, और फिर हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट के जो के आई देगा। तो देख लेते हैं वन बाय वन। हमें केमिकल इक्वेशन क्या बता रही है? दैट 1 मोल क्लोरीन गैस प्रोड्यूसेस KCl 2 मोल्स। एक मोल जो है वो क्लोरीन गैस का कितने मोल KCl पैदा कर रहा है? 2 मोल। लेकिन हमारे पास एक मोल नहीं दिया गया, हमारे पास है 1.40 मोल्स क्लोरीन के, हमने यहाँ पर कैलकुलेट भी किए हैं। सो 1.40 मोल्स ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूसेस KCl, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 2 के साथ 1.40 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर एक मोल क्लोरीन का 2 मोल पैदा कर रहा है, अगर 1.40 मोल्स होंगे तो KCl के 2.80 नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस होंगे। अब हम देख लेते हैं कि आई की मदद से कितने KCl प्रोड्यूस होंगे। केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि 2 मोल KI से 2 मोल KCl पैदा हो रहा है। 2 मोल्स KI प्रोड्यूसेस KCl 2 मोल्स, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स KI के कितने हैं? 3.01 मोल्स। तो 3.01 मोल्स KI प्रोड्यूसेस KCl, 2 मोल से 2 मोल पैदा हो रहे हैं, तो 3.01 मोल से 3.01 मोल्स ही पैदा होंगे। तो ये सेकंड स्टेप होता है हमारे पास कि हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करने होते हैं विच विल बी गिवन बाय ईच ऑफ द रिएक्टेंट, जो हर रिएक्टेंट देगा। तो क्लोरीन ने कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के दिए? 2.80 मोल्स, और KI ने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने दिए? 3.01 मोल्स। हमारा जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है कि आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच गिव्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। उस रिएक्टेंट का पता चलाएं जिसने कम मिकदार में प्रोडक्ट दी। तो क्लोरीन जो है इसने प्रोडक्ट कम मिकदार में दी, जबकि जो KI है इसने प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा मिकदार में दी। तो जो कम मिकदार में प्रोडक्ट देता है वही हमारे पास क्या कहलाता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl obtained from Cl2 gas are less, जो KCl के नंबर ऑफ मोल्स हैं जो क्लोरीन गैस से हमने हासिल किए हैं वो कम है। सो क्लोरीन गैस इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कौन सी गैस है? क्लोरीन गैस। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।